नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक आरएस की बहुत ही बेहतरीन न्यूज़। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस स्थान पर जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो, उन लोगों के आंखों में आपके लिए न तो प्रेम हो और न ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर धन की बरसात भी क्यों नहीं होती हो। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आयोग प्रशासन तैयारी की आयोग प्रशासन जुटा है परीक्षा की तैयारी में। आरपीएस अध्यक्ष दीपक उप्रेती का सबसे बड़ा फैसला अभी आ चुका है और 5 अगस्त को ही होगी आरएस प्री की परीक्षा। ये दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि 5 अगस्त को होने की बहुत अच्छी संभावना है। और दोस्तों, अब आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो एक बात हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि तकदीर के खेल में नाराज़ नहीं होते, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो दोस्तों, हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना, जितने भी दिन है वो पर्याप्त है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि जो सामने समय है उस समय का सही परिस्थितियों का सही रूप से हिम्मत के साथ लड़ना। आप जीत पक्की होगी, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आयोग तैयार कर चुका है प्री के 2 पेपर और काफ़ी अच्छी उम्मीद है इसमें भी। ठीक है, तो पूरी तैयारियां 80% से ज़्यादा तैयारियां हो चुकी है। अब दोस्तों, एक और खबर आती है कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जो है उसमें जो डिप्लोमा हो रहा है अभी, ठीक है, उसके लिए जो कॉलेज चेंज आप कर सकते हैं। 27/7 से 31/7 तक रिपोर्टिंग का समय होगा। नवीन महाविद्यालय की सूचना 27 को दी जाएगी और ऑनलाइन विकल्प आप 24 से लगाकर 26, या आज 2 दिन है उसमें आप भर सकते हो। तो कोई आपका जानकार हो उसको ये सूचना आप दे सकते हो। अब दोस्तों, आपके लिए एक टेस्ट है, उस टेस्ट को आप कीजिए कि कवितावली का रचयिता कौन है। इसके उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बहुत ही फेमस है कि कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब उनकी किताब है। तो सही जवाब दोस्तों आपको पता है, तुलसीदास। शरीर के किस हिस्से में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अनियंत्रित वृद्धि इसको कहते हैं कैंसर। दुनिया में किस सागर का पानी सबसे अधिक खारा है? सही जवाब है दोस्तों, मृत सागर। और ये मृत सागर है वो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है और 330% यहाँ पे खारा है। सऊदी अरब, ईरान और इराक में फैले मरुस्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अरब मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ये सर्दी का मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना में है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। और सोनारन जो मरुस्थल है वो दोस्तों मैक्सिको में अंदर है। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा मंदिर कहाँ है दोस्तों? सही जवाब है, आपको पता है, शिरडी। डीडी वर्ल्ड चैनल का नाम डीडी इंडिया कब पड़ा? हालांकि ये आने की संभावना कम होती है, 2002 में। संयुक्त राष्ट्र ने मिस्र को पहचान के लिए 3 अक्षरों का कौन सा कोड दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएस प्री के लिए। EGY। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम किस दूरी पर, ये इसको बोलते हैं दोस्तों, अधिकतम को बोलते हैं अपसोर और नज़दीक को बोलते हैं उपसोर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और चंद्रमा अगर नज़दीक होता है तो उसको बोलता है उपभू, और चंद्रमा अगर दूर होता है तो उसको बोलता है अपभू। मतलब अधिकतम। तो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों। भगवान बहुत अच्छा करता है। तो जिस समय सबसे ज़्यादा गर्मी भगवान रखता है ना, उस दिन ही सबसे ज़्यादा दोस्तों वो अधिकतम दूरी होती है। क्योंकि अधिकतम दूरी है, गर्मी में भी अगर भगवान ने अधिकतम दूरी नहीं की तो पृथ्वी पर बहुत गर्मी हो जाएगी। इसलिए ऐसा हम याद कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र पंचांग में कार्तिक माह के बाद कौन सा महीना आता है? तो सही जवाब है दोस्तों मार्गशीर्ष। उसके बाद में आता है रैदास, रविदास के धर्मगुरु कौन थे? तो सही जवाब है दोस्तों रामानंद। रामानंद जी ने यमुनाचार्य के शिष्य थे। यमुनाचार्य जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया था और वो उत्तर भारत लेके आए थे, और उनके शिष्य थे रामानंद। और रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे धन्ना, रैदास और पीपा, ये सभी। और रैदास की खुद की शिष्या का नाम था मीराबाई, ठीक है, जिसको चित्तौड़ में मूर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, अब थोड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये आप देख रहे हैं कि
पंबन द्वीप का सबसे एंड है धनुषकोटी, आपको ये दिखाई दे रहा है। पंबन द्वीप के पीछे है रामेश्वरम, पंबन द्वीप धनुषकोटी सबसे लास्ट है, उसके बीच में आदम का पुल है और फिर होती है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है ग्रेट निकोबार, और उसके ऊपर आता है लिटिल निकोबार, और उसके ऊपर है दोस्तों कार। तो दोस्तों हम ये देख चुके हैं कि ये निकोबार है और यहाँ का सबसे एंड पॉइंट था 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन। इससे लास्ट था इंदिरा पॉइंट जो कि अब डूब चुका है। ये पिग्मेलियन पॉइंट है और ये सुमात्रा है। ठीक है, ये ग्रेट चैनल है। ठीक है, इसके बीच में अब दोस्तों ये देखो, आपके 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये नम्मा बायोस्फीयर है। ठीक है, एक मोटे तौर पर देखें तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में आता है मध्य अंडमान, उसके बाद में आता है दक्षिणी अंडमान, नॉर्थ दक्षिणी अंडमान, उसके बीच में आता है मध्य अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। उसके बाद में ये आता है दोस्तों कोड निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार के ऊपर आता है दोस्तों, ग्रेट निकोबार के ऊपर आता है लिटिल निकोबार, और ये लिटिल है, ये ग्रेट है, बड़ा है, ये छोटा है। उसके बाद में आता है कार निकोबार। बस ये निकोबार 3 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है दोस्तों अंडमान। अंडमान में आप ये देखो कि ये लिटिल अंडमान, ये है दोस्तों सबसे ऊपर वाला नॉर्थ, ये है साउथ, और बीच वाला है मिडिल अंडमान। ठीक है, और ये जो साउथ अंडमान है ये बड़ा अंडमान है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अंडमान है और इस पे पोर्ट ब्लेयर है, सेल्युलर जेल है। ठीक है, और इसके सामने ये नारकोडम द्वीप और बेरन द्वीप, ये बेरन द्वीप क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सक्रिय है और नारकोडम सोया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये नॉर्थ अंडमान के ऊपर आप देखो कि म्यांमार है और ये कोको चैनल इसके बीच में, जबकि डंकन पास है ना वो नॉर्थ आपके बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच में छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान, ये अपन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्या है कि मिडिल, ये आपके बड़े अंडमान पे सब कुछ है, सेल्युलर जेल है, उसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, इसके नीचे है डंकन पास, कोको चैनल पूछा जा चुका है म्यांमार का, और ये इधर ग्रेट चैनल पूछा जा चुका है सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में। तो दोस्तों हमने ये देखा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब दोस्तों ये देखो 82.5 डिग्री निकल रही है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, 3 तो ये हो गए, एक हो गया उड़ीसा और एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो 5 क्षेत्रों से गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। पहला हो गया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और बाहर से लगने वाले देशों की संख्या, एक बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ये घटते क्रम में दोस्तों सबसे ये सीमा है वो 7 देशों की लगती है। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर निकलती है, जो भारत की मानक रेखा है। ये हमने देखी मानक रेखा ये है, 82.5 डिग्री इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। ठीक है, भारत का क्षेत्रीय विस्तार हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये 8 डिग्री हमने देखा, ये 8 डिग्री ये रहा, ये 8 डिग्री ये निकल रहा है ना सबसे नीचे वाला, ये देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इधर देखिए आपके ये जो है वो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सीमा से लगते हुए है। ठीक है, और ये इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं लेता हूँ पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ये दोनों मिलते हैं दोस्तों नीलगिरी में। ठीक है, इसका मिलन बिंदु है नीलगिरी। नीलगिरी के ऊपर है, नीलगिरी का सबसे टॉप का है दोस्तों दोदो बेटा, जिसकी ऊंचाई है 26 और 36, मतलब दादा तो है 26 साल का और बेटा है 36 साल का, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। इसकी टॉप ऊंचाई कौन सी है? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 26 और 36 मीटर। उसके नीचे है अन्नामलाई पर्वतमाला। इस अन्नामलाई पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी 26 छिन्नू है। ठीक है दोस्तों, अन्नामलाई अन्नाईमुडी। उसके नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डेमम। ठीक है दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ, और इलायची के नीचे है, इलायची को खाती है कोयल, नागर कोयल की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ना,
इससे आप ये देखो पूरी दिशा की ओर एक एक लाइन जा रही है, ये आप देखिए, ये वाली ये लाइन जा रही है, इसको पालनी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार देखते हैं दोस्तों। देखो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और दोनों मिलती है नीलगिरी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, उसके नीचे अन्नाई मुड्डी, अन्नाई मलाई, अन्नाई मलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड्डी, 26 छिन्नू, उसके नीचे है इलेची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ, उसके नीचे है नागरकोइल की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। अब देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है नल्ला मल्लाई। ठीक है, ये अन्ना मल्लाई है, ये नन्ना मल्लाई है। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में आओ, लाल बालघाट पर्वत श्रेणी, ये अजंता है, ये महादेव है, ये छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य है, ये उड़ीसा का महेंद्रगिरी है। ठीक है, ये मेघालय में देखो गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वतमाला है। ये आपके मिजो और लुगई नागालैंड की है, मिजो और लुगई। और पटकोई ब्रूम और नागा हिल्स, ये भी दोस्तों नागालैंड की है। ये मणिपुर की है, मिजो हिल्स और लुगई। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के देखो डाफना, मीरी, अबोर और मीशमी, DMA डम। ठीक है, DMAM, डाफना, मिरी, अबोर, मीशमी, ये अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, राजमहल है दोस्तों, ये झारखंड। छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, ये अरावली अपने राजस्थान है ही। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने की ठीक है, कालजा में पिधो। देखो याद हो गया आपको, कालजा मतलब कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, कालजा में पिधो, पिधो मतलब पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, 3 प्रकार के हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। आपको कंप्लीट याद हो चुका है, कालजा में पिधो। ठीक है, और महान हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे निम्न हिमालय जिसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अरुणाचल की 3 डम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतमाला डम, डम मतलब डाफला, मिरी, अबोर और मीशमी। इधर नागालैंड के पटकोई ब्रूम और नागा हिल्स, इधर मणिपुर की मिजो और लुगाई हिल्स, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट याद करवा दी। पश्चिमी घाट है कि नन्ना मल्लाई। ठीक है, और नीलगिरी के नीचे आती है अन्ना मल्लाई, अन्ना मल्लाई के नीचे कार्डेमम या इलायची, और उसके नीचे नागरकोयल। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ज़िंदगी में हमेशा ये ध्यान रखिए दोस्तों कि अब जिद्दी बनिए। ठीक है, ये टॉपिक याद करना है मतलब याद करना है, साला याद कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, होगा मतलब होगा। ठीक है, और कभी भी हिम्मत मत हारो, जिद्दी बनो। जो चीज़ पानी है मतलब पानी है, उसके लिए आपको हिम्मत नहीं आनी है। समय कम है, कुछ है, सोचना नहीं है, ये वक्त सोचने का नहीं है, एक्शन करने का है, पढ़ने का है, राजस्थान जी के ज़्यादा से ज़्यादा करने का, करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का है। ठीक है, यही तो वक्त है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब युद्ध की घड़ी में जो सेनापति है उसको क्या चाहिए, तलवार लेकर सीधा युद्ध में प्रवेश करना चाहिए उसको, जोश और जुनून के साथ, न कि घबराना चाहिए कि एग्जाम आगे खिसक जाए, ये कुछ हो जाए। तो ऐसी बातें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें भारत की 57वीं रैंक आई है, पिछली बार इसकी 60वीं रैंक आई थी। ये जो है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इनके द्वारा, और इंस्टीड है, इनके द्वारा ये इंडेक्स निकाली जाती है। 3 जो है WIPO है, कर्नेल यूनिवर्सिटी है, और इंसीड है, इनके यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली जाती है ये। भारत की इसमें 57वीं रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, मतलब नवोन्मेषण। ठीक है, GII में, ये इसका 11वां एडिशन है। ठीक है, और इतना ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिद्दी बनोगे आप। ये पर्वतमाला हमने देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं 82.5 डिग्री 5 राज्यों से जो गुजरती है, UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमने देखा क्या, बड़ा अंडमान, मध्य अंडमान, सॉरी नॉर्थ अंडमान, बड़ा मध्य अंडमान और बड़ा अंडमान। बड़ा अंडमान के नीचे है छोटा अंडमान, जो कुछ भी है सब बड़े अंडमान में है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमने देखे जो काफ़ी थोड़े से इम्पोर्टेंट है। इसमें से भक्ति आंदोलन का रे दास वाला है, ये देखो तुलसीदास वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये खारे मरुस्थल और मरुस्थल जरूर पूछे जाएंगे IAS प्री में, आप देख लेना। ठीक है, RS प्री के अंदर। और ये अपभू और उपभू मैंने बताया, चंद्रमा की स्थिति होती है अपभू उपभू, सूर्य की होती है अपसौर और उपसौर। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए आप 5 अगस्त को प्री के होने वाली है, और हमेशा ऐसे श्रद्धा रखिए। ठीक है,
जितनी श्रद्धा रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, सब कुछ पॉसिबल है। चमत्कारों की उम्मीद कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।